Hello guys, welcome to my YouTube channel The World of Education. Here is part 4th, how to make reactions, 12th class NCERT in organic chemistry. तो देखो क्या होता है कि मैंने ऑलरेडी 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं. ये पार्ट 4th है रिएक्शंस का, कि रिएक्शंस कैसे बनाते हैं. ठीक है, तो अब देखते हैं. ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि क्लोरोफॉर्म की रिएक्शंस कैसे होती हैं. ठीक है, इसमें हम बात करने वाले हैं कि अल्कोहल की रिएक्शन कैसे होती हैं. तो देखो 11th रिएक्शन है, ये हम देख लेते हैं. जब हमारा मिथाइल एमीन की रिएक्शन हम करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, ये पूछा जाता है हमें कि क्या होता है जब, और हम मिथाइल एमीन से मिथाइल क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करेंगे. ये क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कैसे प्राप्त करेंगे. तो देखो मिथाइल एमीन का फॉर्मूला लगाओ. CH3NH2 फार्मूला होता है. HNO2 हमारा क्या होता है, नाइट्रिक एसिड. तो जब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे तो देखो क्या बनेगा कि ठीक है, तो क्या होगा कि ये क्या बना लेगा, CH3OH यानी कि मिथाइल अल्कोहल बना लेगा. इसके अलावा हमारा क्या बचेगा, N2. तो देखो अगर हम इसे देखें, CH3 तो ये है ही है. तो देखो यहाँ का एक O और यहाँ का एक H, ये इसके साथ जाके बॉन्डिंग बना लेगा. फिर क्या बचा हमारा N2 गैस हमारी बाहर निकल जाएगी. और H2O यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या होगा, हमारा बाहर निकल जाएगा. ठीक है, ये थी मिथाइल एमीन से क्या बनाने की, मिथाइल एमीन से मिथाइल अल्कोहल बनाने की प्रिपरेशन. ठीक है, अब हम देखते हैं कि इथाइल अल्कोहल की जब हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारा क्या होता है, टेम्परेचर होना चाहिए 140 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसको अच्छे से करना. या फिर अनदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इथाइल अल्कोहल से कैसे प्राप्त करेंगे डायथाइल ईथर. देखो इथाइल अल्कोहल हमारा क्या होता है, C2H5OH. ठीक है, और हमारा H2SO4 देखो H हमारा 2 ही है, SO4 इसको ज़रा बस खोल के लिखा हुआ है और कुछ नहीं है इसमें. ठीक है, तो फिर क्या होता है, खोल के इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको रिएक्शन इजीली समझ आए. देखो यहाँ का C2H5 में से ये OH और ये H क्या होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर निकल जाएगा. उसके अलावा हमारे क्या बचा, HSO4, ये इसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा. तो C2H5HSO4 हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया. और फिर क्या करेंगे, और एक वाटर हमारा बाहर निकला था, वाटर का मॉलिक्यूल यानी कि H2 हमारा बाहर निकला था. अब हम क्या करेंगे, C2H5HSO4 की रिएक्शन कराते हैं फिर से किसके साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ. ठीक है, तो जब हमारा क्या, जब हम फिर से C2H5HSO4 की रिएक्शन फिर से कराते हैं इथाइल अल्कोहल के साथ, तो हमारा मिलता है डायथाइल ईथर. तो देखो हमारा क्या होता है, देखो हमने फिर से रिएक्शन कराई. तो देखो इसके अलावा हमारा क्या बचा, C2H5. ठीक है, डायथाइल ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5O. ठीक है, ईथर जो होता है वो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स के साथ, मतलब 2 इथाइल के साथ ओ ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है. तो देखो C2H5 एक ये, C2H5 एक ये, और ये O. ठीक है, इसके साथ ये और ये C2H5O C2H5 बना लेंगे. उसके बाद हमारा क्या बचा, उसके बाद हमारा बचा HSO4. ठीक है, एक ये HSO4 और एक ये H, तो ये हो जाएगा H2SO4. तो देखो H2SO4 हमारा क्या हो जाएगा, ये रहा H2SO4. ठीक है, और C2H5O C2H5 ये हमारा क्या बना लिया, डायथिल ईथर बना लिया. ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं 13, जो कि है इथाइल अल्कोहल की एसिटाइल क्लोराइड से. ठीक है, या फिर दूसरा क्वेश्चन में दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, कैसे प्राप्त करेंगे इथाइल अल्कोहल से इथाइल एसीटेट. तो देखो क्या होता है, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है हमारा C2H5OH प्लस एसिटाइल क्लोराइड हमारा होता है CH3COCl3. तो देखो हमारा क्या होता है, जब हम CH3 को, ठीक है, CO. ठीक है, तो फिर क्या होगा, देखो यहाँ से देखो ये CH3CO. ठीक है, ये CH3 यहाँ से सबसे पहले देखो, यहाँ से सबसे पहले क्या होगा, एक H और Cl निकाल दो, हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेगा. और फिर इसको देखो CH3CO, और इसको जब उल्टा लिखते जाओ, ठीक है, इसको, तो क्या बनाएगा, CH3CO OH O C2H5. ठीक है, तो देखो यही हमारा क्या होगा,
एसीटेट होगा। तो देखो देखो हमने क्या लिया, एथिल अल्कोहल लिया, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड ले लिया, ठीक है। तो एसिटिल क्लोराइड और एथिल अल्कोहल, तो जब CH3CO यहाँ से लो और यहाँ का O और C2H5 लो, एथिल एसीटेट का फॉर्मूला क्या था, एथिल एसीटेट का फॉर्मूला था CH3COO C2H5। तो देखो हमारा वही बन गया, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन क्लोराइड का बाहर निकल गया, ठीक है। ये रिएक्शन हो गई कंप्लीट। 14 रिएक्शन पे देखते हैं। 14 रिएक्शन हमारी क्या कहती है, एथिल अल्कोहल की रिएक्शन हम कराते हैं PCl5, ठीक है, PCl5 के साथ, या फिर एथिल अल्कोहल से एथिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो देखो एथिल अल्कोहल C2H5OH और PCl5 को हम खुला करके ऐसे लिख सकते हैं, PCl3 एक क्लोरीन का यहाँ एक क्लोरीन का यहाँ, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर कैसे भी हो, हमें तो प्रोडक्ट बनाना है कि हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ठीक है, उससे मतलब होना चाहिए। और वैसे भी हम रिएक्शन, ओपनली रिएक्शन हम तब बनाते हैं जब हम कोई रिएक्शन कर रहे होते हैं, सॉरी, ओपनली स्ट्रक्चर हम तब बनाते हैं जब हम कोई रिएक्शन कर रहे होते हैं, तो उसमें पता चले कौन सा मॉलिक्यूल किसके साथ जाके बॉन्ड करेगा और क्या क्या बनाएगा, ठीक है। और हाँ, मैं आपको फिर से एक बात बता देना चाहती हूँ, ये रिएक्शंस ऑलरेडी लैब बेस्ड हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल पर्पज से इनको क्या है, ऑलरेडी बनाया जा चुका है, तब जाके पढ़ रहे हैं। इसमें से मैंने कोई आगे से कुछ नहीं डाला है कि ये मैंने बनाई है, ठीक है, या फिर मैंने PCl ले लिया अपने साइड से, टेम्परेचर ले लिया अपनी साइड से, क्लोरीन ले लिया और इनको बना दिया और आपको दिखा दिया। रिएक्शंस ऐसे नहीं होती, ये ऑलरेडी लैब बेस्ड होती हैं, इनको लैब में किया जा चुका है, एंड तभी रिएक्शन, तभी आप NCERT में पढ़ते हो रिएक्शंस को, ठीक है। तो ये होता है। तो देखो हमें क्या बनाना है, एथिल क्लोराइड बनाना है। एथिल क्लोराइड बना दो, देखो C2H5 का यहाँ से क्या होगा, एक Cl, ये जो Cl है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, C2H5 के साथ। फिर हमारा क्या होगा, ये जो O है ना, ये वाला जो O, इसके साथ तो बॉन्ड बना लिया Cl ने, ठीक है, इसको छोड़ दो। इसके बाद क्या होगा, ये जो O है ना, ये जो O, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा POCl3 के साथ, ठीक है। तो ये POCl के साथ बॉन्ड बना लेगा। इसके बाद हमारा क्या बचा, एक क्लोरीन बचा, ठीक है, एक क्लोरीन बचा और एक हाइड्रोजन बचा, तो ये क्या बना लेगा, हाइड्रोजन क्लोरीन बना लेगा, ठीक है। हो गया ये रिएक्शन कंप्लीट। 15 देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है तो इसको थोड़ा अच्छे से समझना। देखो इसमें पूछा गया है, एथिल अल्कोहल की वाष्प को गर्म एल्यूमिना पर 360 डिग्री सेल्सियस के ताप पर प्रवाहित करते हैं, या फिर कैसे प्राप्त करेंगे एथिल अल्कोहल से एल्डिहाइड। ऑलरेडी आपको पता होगा एल्डिहाइड क्या होता है, CHO होता है, ठीक है। एथिल एल्डिहाइड हमें सॉरी हमें क्या प्राप्त करना है, एल्डिहाइड प्राप्त करना है। तो देखो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसको एल्यूमिना पर क्या होगा, 360 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। तो देखो ये हमारा बन जाएगा ये हमारा बन जाएगा एल्डिहाइड, ये हमारा CHO हमारा बन जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है। और इसके अलावा हाइड्रोजन गैस क्या होगी, हमारी बाहर निकल जाएगी। अब देखो इसका एक और तरीके से क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि एथिल अल्कोहल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन बताओ। तो देखो जब हम एथिल अल्कोहल की रिएक्शन क्या कराते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, K2Cr2O7 है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो हमारा क्या होता है कि जब हम इसकी रिएक्शन इसके प्रेजेंस में कराते हैं तो ये बना लेता है एल्डिहाइड। इसके अलावा एक मॉलिक्यूल निकाल देता है वाटर का। देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल वाटर का वो क्या करता है, रिलीज़ करता है। तो ऑब्वियसली ये दोनों रिएक्शन सेम है। इसमें हाइड्रोजन गैस निकली थी, H2 हमारी गैस है, ठीक है, इसीलिए ये एरो है। और इसमें ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हमारा वाटर का एक मॉलिक्यूल निकलता है। तो ये था पार्ट 4, ठीक है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच।